अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल से ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये कहानी दादा और पोतरे की है, इसे ज़रूर सुनिएगा। हमारे दादा जान की आदत थी कि वो मिलने वाले हर आदमी को सलाम किया करते थे, चाहे जान पहचान हो या ना हो। हमें बाज़ औक़ात उनकी इस आदत की वजह से शर्मिंदगी का एहसास होता था, मगर बाद में पता चला कि मजहबी तालीमात से दूरी की वजह से हम ऐसा महसूस करते थे। दादा जान तो चलते फिरते नेकियां कमा रहे थे। वो लोगों को सलाम की सूरत में दुआ देते और लोग भी जवाब में उनको दुआ देते थे। ये दिसंबर का वाक़या है। काले कोट हाइट में एक आदमी अपनी लंबी कार से उतरकर सामने के स्टोर में जा रहा था, जिसके लिए उसे हमारे पास से गुजरना था। जब वो करीब आया तो दादा जान ने बुलंद आवाज से अस्सलाम वालेकुम कहा। दादा जान सलाम करके आगे बढ़ चुके थे और मैं उस आदमी को देख रहा था जो हैरान परेशान पीछे मुड़कर देख रहा था। फिर उसके लब मामूली से हिले, शायद उसने वालेकुम अस्सलाम कहा था। मैं अपनी उलझन दूर करने के लिए कहा, दादा जान से कहा, लोग हंसते होंगे दादा जान, ना जान ना पहचान, सलाम भाईजान। दादा जान ने कहा, क्या ये लोग तुम्हें गैर मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं? हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है और सुन्नत भी के सलाम को आम करो। खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म भी हिकमत से खाली नहीं होता। ये सुनकर मैंने सर झुका दिया। हमें नई नवेली साइकिल खरीदकर मुझे दी गई थी और फिर स्कूल की छुट्टियां भी थी। हमारी तो ईद ही थी। नई साइकिल का जोश हमें अपने मोहल्ले से कुछ आगे ले आया था, मगर कोई बात नहीं, कितनी दूर चले जाएं, चंद मिनट में वापस आ सकते हैं। हमने प्यार से अपनी साइकिल थपथपाई। सामने ही खूबसूरत बाग था, जिसमें तरह तरह के फूल लगे हुए थे और खूबसूरत दौड़ लगाने वाला रास्ता गोया हमें साइकिल चलाने की दावत दे रहा था। अभी हम अंदर दाखिल होने ही वाले थे कि किसी ने हमारी गर्दन दबोच ली। मैं मुड़कर देखा तो वहां का चौकीदार खूनख्वार नजरों से घूर रहा था और करीब ही रहने वाले कुछ लोग भी खड़े थे। क्या हुआ भाई? हम साइकिल चलाने आए हैं। हमने भी जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर गर्दन छुड़ाते हुए कहा। चौकीदार ने कहा, मुझे लगता है यही लड़का है जो रोज बाग से फूल तोड़कर ले जाता है। किसी से कहा। उसके लफ्ज ने गोया हमारी रूह ही फना कर दी। कहा, कहाँ रहते हो तुम? मैंने कहा, उस मोहल्ले में। ये खदरे माकूल आदमी ने आगे बढ़कर हमसे सवाल किया। मैंने कहा, नहीं नहीं, हम वहाँ से उधर से घर करीब है हमारा। और अब मुकम्मिल तौर से बढ़ा चढ़ाकर उल्टा सीधा बोल रहे थे और वैन से स्कूल और स्कूल से घर आते जाते हैं तो रास्तों के बारे में ज्यादा मालूम नहीं। एक शख्स आया और पूछने लगा, क्या हुआ भाई, कौन है ये? आने वाला हर कोई हमारा जायजा लेते हुए सवाल किया, साहब ये चोर फूल चुराता है।
चौकीदार के इन अल्फाज पर हमारा दिल तड़प उठा। जरा आराम से खान साहब, ये बच्चा तो कल ईशा की नमाज पढ़कर किसी बुजुर्ग के साथ बराबर वाली कॉलोनी की मस्जिद से निकल रहा था। किसी अच्छे घराने का बच्चा लगता है। चौकीदार को टोका तो हमने भी नजर उठाई। ये तो काले कोट और हैट वाला ही अजनबी था जिसे कल दादा जान ने सलाम किया था। आप जानते हैं उसके घर वालों को? लोगों ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए वहां से कदम बढ़ाए। जानता हूँ, कभी कभी सलाम कलाम हो जाता है। कोट वाला अजनबी मुझे लेकर मेरे मोहल्ले की जानिब बढ़ा। बेटा, अपना घर तो पहचान जाओगे ना? अजनबी ने प्यार से पूछा। मैंने कहा, जी वो। अरे तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे दादा मस्जिद में खड़े तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सामने ही फल वाला डंडी घसीटता हमारे करीब आया और अंकल को इश्कुक निगाहों से देखने लगा। मैंने कहा, मैं रास्ता भूल गया था। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। सामने मस्जिद से ही फलाह की सदाएं आ रही थीं और गेट पर ही मुझे दादा जान नजर आ रहे थे। मैं अंकुल का शुक्रिया अदा करके तेजी से मस्जिद की तरफ दौड़ा। साइकिल बाहर खड़ी करके मैं अंदर दाखिल हुआ। अस्सलामुअलैकुम बाबा। मैं जेब से एक रुपये का सिक्का निकालकर सीढ़ी पे बैठे फकीर के हाथ में थमाया। अस्सलामुअलैकुम अंकल। अस्सलामुअलैकुम अंकल। मैंने वजू के लिए बैठे हुए दाएं बाएं दोनों तरफ सलाम किया और वजू के लिए आस्तीन के बटन खोलने लगा। दादा जान मुझे देखकर मुतमईन अंदाज में अगली सफ़ों की जानिब बढ़ गए और मेरी समझ में भी अच्छी तरह आ गया कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म भी हिकमत से खाली नहीं होता, मगर हम नादान तजुर्बा किए बगैर समझ नहीं पाते।